जिंदगी ठहरती नहीं किसी मुश्किलात से, जरा मंजिल तो बताओ, आ रहा हूँ मैं अपनी शान से। फ़कीर की दुनिया के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था थार मरुस्थल के रेत के दोहरों को पार करते हुए खुड़ी गांव से होते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी भी सफ़र हमारा जारी था, तो चलिए आगे देखते हैं। वास्तविकता में अनोखा है थार, पल पल में बदलते हैं रंग, पल पल में बदलती है संस्कृतियाँ। अब मैं थार मरुस्थल के उन हिस्सों में था जहाँ पे मुस्लिम आबादी का प्रतिशत ज़्यादा था, और ऐसे ही गांव के लोगों से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। मैं थार मरुस्थल के वीरान रेगिस्तानों को पार कर रहा था। वहाँ से गुजरते हुए उस गांव के सरपंच जी ने मुझे देखा और उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और वो मेरे से बात करने लगे, मेरी यात्रा के बारे में जानने लगे, और उन्होंने मेरे बारे में अखबार में भी पढ़ा था। फिर उसी गांव के बहुत से लोग मेरी तरफ आकर्षित हुए और मेरे से मिलने के लिए मेरे से बात करने आने लगे। उन लोगों को मैंने अपनी यात्रा के बारे में बताया, मेरी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया, एक पहल होश के बारे में बताया, और जीवन को कैसे होशपूर्वक जीना है उसके बारे में बताया। सरपंच लायकत अली जी ने अपने गांव में रुकने का प्रस्ताव दिया मुझे, परंतु मुझे अपना सफ़र जारी रखना था। मुझे आज रात तक किसी भी हाल में सम नाम के गांव में पहुंचना था, तो मैंने अपना सफ़र जारी रखा। और लायकत अली जी ने अपने कुछ गांव के साथियों को मेरे वहां रुकने का अरेंजमेंट और खाने का अरेंजमेंट करने के लिए कहा, क्योंकि रात का वक्त शायद 9 से 10 बज गए थे और मैंने खाना भी नहीं बनाया था। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, आज 20 जनवरी है और आप देख सकते हैं ढलते सूरज को। बहुत शानदार नज़ारा है और आसपास के आप डेजर्ट के व्यू को भी देख लीजिए। और मेरी ट्रॉली खड़ी है उधर, चलिए। करीब रात के 10:30 बजे मैं सम गांव में पहुंच गया था। वहां पे मैंने खाना खाया और रात बिताई। सम गांव की सुबह मेरी इमरान जी से मुलाकात हुई। इमरान जी अपना सम गांव में मेडिकल स्टोर, अपना दवाखाना चलाते हैं, जहां पर एक और शहरों में आज भी दवाइयों का अभाव है, उपचार का अभाव है, और वहां पर कुछ लोग रेगिस्तान में बसने वाले गांव वालों के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। अक्रॉस द थार डेजर्ट ऑन फुट की जर्नी में हम सम पहुँचे हैं। नमस्कार इमरान जी। नमस्कार। इमरान जी, ये आपका डेजर्ट में एक मेडिकल स्टोर है। यस। तो यहाँ पे आप किस तरह की सुविधा आप दे रहे हैं? जितना हो सके उतना हम यहाँ पे मेडिसिन फार्मा की हो गए जी, और जो भी डेजर्ट में असुविधा हो रही है मरीजों को, सिटी जाना नहीं पड़े, बाहर जो अनपढ़ लोग हैं परेशान होते हैं बाहर जी, उसकी वजह से हम जितना चाहते हैं कि बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे मेडिसिन मिल जाए जी, तो वो कोशिश करते हैं। जैसे मैंने देखा, अभी मैं रेगिस्तानों को ही पार करते हुए आ रहा हूँ, लगभग 700 किलोमीटर अभी रेगिस्तान पार किया। मुझे कहीं पे भी मेडिकल स्टोर नहीं दिखी। और आपको मालूम है मेरे साथ जो लगेज है उसमें मैं बहुत सारी मेडिसिन कैरी कर रहा हूँ, यहाँ तक कि सांप ने काट दिया तो उसके लिए भी एंटीवेनम्स लेके घूम रहा हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि रेगिस्तान में जीवन बहुत कठिन है और यहाँ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना भी उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो इमरान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ के जो आपके डेजर्ट वासी है, यहाँ के मुख्य ज़्यादातर क्या समस्याएं हैं उनकी? देखो, यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। हाँ। उसकी वजह से कम उम्र के बच्चों में भी दांत प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। हाँ। और जो उम्र के बड़े हैं उनमें घुटनों दर्द की समस्या रहती है। अच्छा। और जोड़ों में
दर्द वगैरह रहते हैं। ओके। और जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी फ्लोराइड की कम मात्रा से ज़्यादा मात्रा से कैल्शियम की कमी आ जाती ओके। है, उनके दांत में तो प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे मेन पानी की तकलीफ के कारण उनका पोषण अच्छे से नहीं हो रहा या उनके विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है? जी जी, नेचुरल खाने में खाना है लेकिन फिर भी लोग उनको जैसे बाहर की हरी सब्जियां हैं वगैरह हाँ। ये नहीं खा पाते हैं जी। पर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं धन्यवाद। यहाँ पर के लोगों को मतलब उनकी जान बचाने के लिए या उनके उपचार के लिए, तो हम आपके इस कार्य को सराहनीय करते हैं और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सम गांव के रेत के टीले पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी टूरिज़्म को इन दोहरों ने, इन रेत के टीलों ने आकर्षित किया है। और ये जो डेजर्ट है, ये सम डेजर्ट है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। आप देख सकते हैं ये मेन हाईवे से टच है और यहाँ पे डेजर्ट कैंप्स लगे हुए हैं। क्रॉसिंग ऑफ द थार डेजर्ट ऑन फुट की जर्नी में मैं अभी हूँ सम में। सम के सैंड ड्यून्स पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और वही सैंड ड्यून्स का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, इस तरफ जाऊँगा तो और भी सैंड ड्यून्स नज़र आएंगे। पर आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम लोग ये सुंदर वादियाँ, सुंदर सैंड ड्यून्स तो देखने आते हैं, पर अपने साथ कुछ चीज़ें लाते और छोड़ जाते हैं। जैसे ये पार्ले जी का पैकेट आए, पार्ले जी का बिस्किट तो खा गए और यहाँ फेंक दिए उसका रेपर, पानी की बोतल्स, ऐसी बहुत सारी गंदगी यहाँ पे हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि अपने इस वातावरण को, इस परिवेश को स्वच्छ रखें? एंजॉय करने आते हैं, अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आते हैं, तो जितनी चीज़ें लेके आते हैं उतनी ही चीज़ें लेके वापस भी जाया करें, कुछ छोड़ के मत जाया करें। ठीक है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह के मरुस्थल में या ऐसी जगह आप घूमने जाते हैं तो स्वच्छता का ध्यान रखिए। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए मैं कनोई गांव पहुंचा। वहां पर बलबीर जी ने मुझे सुबह का भोजन दिया। भाई साहब, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? इसका नाम है मोरचंग। मोरचंग। मोर इसमें साज घोटना पड़ता है, छोटा सा इसका वाद्य। अच्छा 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 जी। क्रॉसिंग ऑफ द थार डेजर्ट हमारा की ऑन फुट की यात्रा में हम अभी इस तरफ से सम से जा रहे थे। ये कौन सा गांव है दादा? कनोई। कनोई गांव। कनोई गांव में हमें एक लोकगीत, लोक वाद्य यंत्र बजाने वाले एक कलाकार मिले। तो आपका नाम क्या है? उन्माराम। अच्छा, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? इसका नाम है अलगुजा। 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 ये एक तरह की बांसुरी होती है? नहीं, बंसरी नहीं, ये अलगुजा दोनों साथ में बाजता, दोनों का सुर है एक है। अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा सा बजा के बताइए। हाँ जी।
इसमें आपकी सांस भर जाती होगी। सांस उल्टा लेना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी, छोटा सा। फ़कीर की दुनिया के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।